बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ार क्या ख़बर है। सबसे ऊपर सरमायाकारी करने वाली कंपनियां देखिए। फिर दोस्तों एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर के वीलॉग में, डेली का वीलॉग, जहां पर हम बाज़ार, शेयर्स और उससे जुड़ी तमाम उन खबरों का अहाता करने के लिए एक बार फिर से आपसे साथ मुखातब हुए हैं। तो बाज़ार आज लगभग काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद बेलाखिर 297 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। 895 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई, लेकिन जो बाज़ार की क्लोजिंग है उससे काफ़ी डाउन रही। दो बिग बॉयज़ ओजीडीसी और पीपीएल आज फिर सरगर्म देखे गए और इन्हीं की बदौलत आज बाज़ार प्लस बंद हो पाया। ओजीडीसी और पीपीएल अगरचे के आज 129 रुपये से ऊपर बंद हुआ। 2.5 करोड़ शेयर्स का एक बार फिर से आज बड़ा काम रहा। और क्या अब यहाँ पर जो क्या स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारे पास, बाज़ार की थोड़ी दो पिक्चर हैं आप आज के साथ आपके साथ आज शेयर करेंगे, कतई नज़र हम खबरों से और हटकर। तो नंबर वन जो पिक्चर है बाज़ार की, यहाँ पर प्री इलेक्शन जो सेंटिमेंट्स हैं उसके बिना पर बहुत सारा ऐसा मटेरियल है इंफॉर्मेशन का, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और अखबारात में कि क्या होने वाला है। बहुत सारे हमारा जो यूट्यूबर्स हैं प्रोग्राम देखते रहते हैं और उनका हमारे साथ ये सवाल रहता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, अनसर्टनिटी है। लेकिन आज हम उस अनसर्टनिटी से हटकर हमारा जो सब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट, उस पर बात करेंगे। स्टॉक मार्केट का इस वक्त का जो पिक्चर है, नंबर वन पिक्चर प्री इलेक्शन और इलेक्शन में इस वक्त डेफिनेटली अनसर्टनिटी है। बहुत ज़्यादा हद तक रिसेंटमेंट है अक्रॉस द पब्लिक के इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है। बट हम उसको एक ब्रॉडर वे में स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ये रिसेंटमेंट कब और क्यों और कैसे हल होगी ये हम छोड़ते हैं उन दूसरे दोस्तों के लिए जो कि पॉलिटिकली एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। जवाब हम उनसे लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम देखें तमाम सेक्टर्स में, तमाम इंडेक्स हैवी वेट्स में, स्टॉक्स में, जिस पर हम कल भी बात की और बहुत सारा रिस्पांस मिला आपकी तरफ से हमें, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे स्टॉक्स पर हमने बात भी की ओवर द कमेंट्स, जो हमारे कमेंट्स कल मौसूल हुए आपके। नंबर वन जो इस वक्त पिक्चर है वो थोड़ी सी डिम है, फॉगी है, अनक्लियर है कि इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, कौन सी पार्टी जीतेगी। और जो हमें मटेरियल देखने को मिल रहा है इस वक्त ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे बहुत बड़े हैवी थंबनेल्स होते हैं, धमाका खेज खबर आ गए, चीफ जस्टिस साहब आ गए और छा गए, अब ये फैसला हो गया, अब वो हो गया। लेकिन ये सब डरावना खेल है। एक्सपेक्टेड जो हमें नज़र आ रहा है अब इस लोअर पिक्चर है, छोटी जो पिक्चर हमने आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं, प्री इलेक्शन की जो सेंटिमेंट्स हैं वो एक टाइट रेंज की मूवमेंट्स हैं। 100x की अगर मैं बात करूं या अक्रॉस द बोर्ड तमाम उन शेयर्स की जो कि इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, जिनका वेटेज है या जिनका वेटेज कम है या बिल्कुल भी नहीं है, एक कंसोलिडेशन पैटर्न है जो कि हम पिछले भी अपने वीलॉग्स में बात करते रहे। कोई बिल्कुल डरने की ऐसी कोई अभी ज़रूरत नहीं, बात नहीं। जिस तरह कि मार्केट का आज का बिहेवियर, कल का बिहेवियर हमें जो सुजेस्ट कर रहा है, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि बस अब ये इंडेक्स रेजिस्ट क्यों कर रहा है, ऊपर जाता है लेकिन क्लोजिंग नीचे रहती है। लेकिन यहाँ पर चेंज ऑफ हैंड्स हैं माल की तरफ से, लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव में और शेयर्स के पर्सपेक्टिव में भी। बहुत सारे स्टॉक्स अब जो यहाँ पे लेवल्स हैं उनके लेवल्स बदल जाएंगे आने वाले 6 महीनों में। हम देखेंगे कि वो कहीं उनकी सतह बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। इंडेक्स की सतह उस पर अभी हम थोड़ा सा इज्तनाब करते हैं आज की इस वीलॉग में। तो इस सिनेरियो में जो कि एक माइनर पिक्चर है, प्री इलेक्शन की पिक्चर है, हौसला रखना एक बेहतर फ़ैसला होगा। पोस्ट इलेक्शन चूँकि अब बहुत सारी कन्फर्मेशन है कि मियाँ साहब चौथी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं टेक ऑफ करने के लिए।
और पोस्ट इलेक्शन जो सिनेरियो रहेगा उस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो सेक्टर्स जिन जिन फैमिलीज़ के बिज़नेस को बहुत फ़रोग मिलता है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिस्टेड सेक्टर्स हैं, उन पर भी हम बात किए। उस पोस्ट इलेक्शन के सिनेरियो में डेफिनेटली स्टॉक प्राइसेस बहुत से सिलेक्टिव स्टॉक्स की बहुत हद तक इम्प्रूव होंगी। नया उनका जो ये कंसोलिडेशन पैटर्न देखने को मिलेगा, इलेक्शन से पहले उससे निकलेंगे। जैसा कि पाकिस्तान पेट्रोलियम 129 की अब की जो उसकी रेजिस्टेंस आज उसने ब्रीच आउट की, डबल टॉप भी हो सकता है। डेफिनेटली इसके अमकानात हैं कि डबल टॉप। और दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स में जैसा कि एंग्रो फर्टिलाइज़र ने आज थोड़ा सा होल्ड किया, जो कि 2 दिन से ब्रीच आउट किए हुए है। एवर हाई ट्रेडिंग है। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन से दूसरी तरफ उसका हमने आज बिहेवियर देखा। 80 रुपये और 80 रुपये कल जो उसने हिट किया, पिछला इसका जो लेवल है उसको एक्सीड किया एक थोड़े से मार्जिन के साथ, लेकिन ये फॉल्स रहा। स्टॉक ने स्लाइड किया। आज डबल टॉप की फॉर्मेशन क्रिएट हुई, लेकिन अभी स्टिल हमें कंफर्मेशन दरकार होगी कल और उससे अगले सेशन में कि इवेंचुअली स्विस साउथ गैस कंपनी 80 रुपये से जो उसको ब्रेकआउट नहीं मिल रहा, या ये डबल टॉप है, किस किस्म की फॉर्मेशन है, ये डेफिनेटली इस लोअर जो पिक्चर है उसमें अनक्लियर चीज़ें हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड पोस्ट इलेक्शन जो सिनेरियो है, वहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी जो तवक्कुआत रही आपके साथ पिछले प्रोग्राम्स में, उसको बहुत हद तक वैलिडेट किया। तमाम इंटरनेशनल बड़ी बड़ी एजेंसीज़ ने सरमायाकारी की जो कंपनियां हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, जो कि अक्रॉस द ग्लोब अपनी रिसर्च देती हैं सरमायाकारों को। जैसा कि 2 कंपनियों को ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया आज की अपनी उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट में। 2024 के पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में पाकिस्तान के जो डॉलर डोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं, उसका रुझान काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद और बुलिश दिखा गया। यूएसबी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और इसके साथ साथ विलियम ब्लेयर मैनेजमेंट कंपनी, दोनों ने बहुत हद तक पाकिस्तान की जो ये हालात हैं पोस्ट इलेक्शन वो पुरुम्मीद हैं। और डॉलर डोमिनेटेड बॉन्ड्स पाकिस्तान के उनमें 37% की ग्रोथ की फोरकास्ट की गई विलियम ब्लेयर मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से, जबकि सिमिलर काइंड ऑफ जो अल्फाज हैं वो यूएसबी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के भी देखे गए। माली साल 2023 यानी कि कैलेंडर ईयर 2023 में पाकिस्तान डॉलर बाउंड्स की जो रेशो है बढ़ने की, वो 93% की देखी गई थी। और ये अनसर्टनिटी मज़ीद ख़त्म हो जाएगी जब पाकिस्तान नई गवर्नमेंट आएगी और अप्रैल 2024 से 3 महीने के बाद एक नया आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएगा। चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती जाएंगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो अभी पिछले दिनों थी वो कम होती जाएगी। तो मार्केट के पर्सपेक्टिव में स्टॉक मार्केट का जो हमारा व्यू है, दूसरी तरफ इससे हटकर इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की जो फोरकास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वैलिड नज़र आ रही है। स्टॉक मार्केट का पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो काफ़ी पुरुम्मीद है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक नया बुल रन आफ्टर द इलेक्शन शुरू होगा। उसके लिए हमें ज़रूर तैयारी करनी चाहिए। तैयारी में क्या है? सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स की सिलेक्शन सबसे पहला मरहला होगा। नंबर 2, रिस्क को कंट्रोल करना, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क के मैयर के जो पैरामीटर्स हैं उन पर काम करना। कहाँ पर ख़रीदना है और कहाँ पर बेचना है, ये वो 2 सवाल हैं जो कि किसी भी ट्रेड को शुरू करने से पहले लिखे होने चाहिए। हमारी जहाँ तक सर्विसेज का ताल्लुक़ है, तो हम पिछला जो बुल रन था हमने देखा तकरीबन जब से मार्केट में बुल रन चला 45-46 से 67,000 के लेवल तक बहुत सारे स्टॉक्स में हमने कवरेज की अक्रॉस द तमाम मार्केट, तमाम सेक्टर्स में, चाहे वो छोटे स्टॉक्स हों या बड़े स्टॉक्स हों, तमाम पर कवरेज रही। और स्टेप बाय स्टेप हमारी एडवाइस रही इस प्रोग्राम में। डेफिनेटली इस पोस्ट इलेक्शन का जो सिनेरियो रहेगा उस पर भी हम तमाम सेक्टर्स में
स्टॉक मार्केट के उस पर कवरेज रखेंगे, किन किन स्टॉक्स पे क्या क्या फोरकास्ट किया जाना, क्या क्या तवक्कुआत रह सकती हैं, उस पर हम डेफिनेटली बात करेंगे। OGTC, PPL, FFC, पाकिस्तान टबैको, कोहाट सीमेंट, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़, एंग्रो फर्टिलाइज़र, इंटरलोप लिमिटेड, सर्विसेज इंडस्ट्री और एंग्रो कॉरपोरेशन। एंग्रो कॉरपोरेशन भी आज 2 दिन की थोड़ी सी मिक्स किस्म की ट्रेडिंग के बाद इमर्ज हुआ और उसने 100 इंडेक्स को कंट्रीब्यूट किया। 322 स्टॉक्स मजमूई तौर पर इन 10 स्टॉक्स ने आज कंट्रीब्यूट किए, टोटल 297 पॉइंट्स की आज की रैली में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स आज लैग करते हुए देखे गए, जिसमें मिज़ान बैंक, एक बार फिर से सिस्टम्स, एक बार फिर से पाकिस्तान स्टेट ऑयल, मिल्लत ट्रैक्टर्स, MCB बैंक, कोलगेट पमोलिव, यूनिटी फूड्स, मारी पेट्रोलियम कल भी और आज भी लैग किया, TRG पाकिस्तान और अस्करी बैंक। इन तमाम स्टॉक्स ने मजमूई तौर पर 147 पॉइंट्स का इखराज किया आज के दिन तक के लिए। वॉल्यूम्स में आज कमी देखी गई 6% की, कल की निस्बत 82 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार बाज़ार में, जिसकी मालियत 26.6 अरब रुपया। कल 87 करोड़ शेयर्स का काम था बाज़ार में और उसकी मालियत तकरीबन 33 बिलियन रुपीस थी। टोटल 365 स्टॉक्स की ट्रेडिंग आज के दिन हुई और 194 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, 147 की कीमतों में कमी देखी गई और इसके साथ साथ कुल 24 स्टॉक्स मुस्तहकम भी पाए गए आज के दिन के लिए। पिकिक इंश्योरेंस कंपनी अपने ऑपरेशन को रिज्यूम करने की तैयारी में है और उसकी बुनियादी वजह इस रिजम्पशन ऑफ ऑपरेशन की रहा सिंध हाई कोर्ट की अप्रूवल। अभी अप्रूवल हुई नहीं, लेकिन कंपनी बहुत होपफुल है कि वो अप्रूवल दे देगी मर्जर को। एक जो मर्जर होना है पिकिक इंश्योरेंस का क्रिस्टन स्टार फूड्स के साथ, और उसके मर्जर के बाद पिकिक इंश्योरेंस दोबारा से अपने ऑपरेशंस को रन करेगी। 2004 में कंपनी की फॉर्मेशन हुई और आज के दिन जो रेट रहा वो 90 पैसे है पिकिक इंश्योरेंस का स्टॉक मार्केट में। पाकिस्तान की सीमेंट की सेल्स में इजाफा देखा गया पहले शशमाही में, यानी कि जुलाई टू दिसंबर का जो पीरियड है उसमें 9.7% की ग्रोथ लोकल और इसके साथ साथ प्लस एक्सपोर्ट्स में दोनों को मिलाकर, और अब जो 9.7% के रेट से इजाफा देखा गया। 23.876 मिलियन टन्स की टोटल डिस्पैचेस देखे गए 6 महीनों में। पिछले साल जहां पर 21.674 मिलियन टन्स के टोटल डिस्पैचेस थे, दिसंबर आखिरी महीना जो इन छमाही में वहां पर 4.63% की ग्रोथ रही टोटल डिस्पैचेस में। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक बार फिर से, और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।